Hello everyone. Yesterday we have studied about law of conservation of momentum and we solved some numerical problems related to that, and I hope that you will find no more difficulty in solving numerical problems related to force and law of conservation of momentum. So today we are going to start a new chapter which is widely known about gravitation. Gravitation is very necessary. It is felt by us every day, and many celestial bodies are related to it. So let us start now the third chapter of physics, which is gravitation. तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। बल जो है किसी वस्तु को गति में लाता है। तो यदि हम किसी पत्थर को एक ऊंचाई से नीचे की ओर गिराते हैं तो वह पत्थर पृथ्वी की ओर चला आता है। क्योंकि वह पत्थर जो है नीचे की ओर गति कर रहा है, इसलिए इस पर कोई ना कोई बल जरूर काम करता होगा, जिसके कारण वह पत्थर ऊंचाई से नीचे पृथ्वी की ओर आ रहा है। तो यह जो फोर्स है वह पृथ्वी और उस पत्थर के बीच में लग रहा है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से या गुरुत्व के नाम से जाना जाता है। गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसी के कारण कोई पत्थर ऊंचाई से नीचे पृथ्वी की ओर आता है। तो जब हम किसी पत्थर को एक ऊंचाई से गिराते हैं तो वह पत्थर नीचे की ओर आकर के गिरता है, क्योंकि पृथ्वी आकर्षण बल उस पत्थर पर लगाती है और अपने केंद्र की ओर उसको खींचती है। यही जो आकर्षण बल है इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल के नाम से जानते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि महान अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन जो थे वह एक बार एक सेब के बगीचे में, सेब के पेड़ के नीचे अपने बगीचे में बैठे थे। तभी उनके ऊपर एक फल आकर के गिरा। न्यूटन ने कहा कि यह जो फल है, यह जो सेब है, वह पेड़ से पृथ्वी की ओर आकर गिर रहा है, क्योंकि पृथ्वी इस सेब पर नीचे की ओर एक आकर्षण बल लगा रहा है। इसी कारण सेब जो है पेड़ से नीचे आया, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे आ गया, क्योंकि पृथ्वी उस सेब को एक आकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो यही जो आकर्षण बल है जिसे पृथ्वी लगाती है, इसे हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, गुरुत्व के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार कोई पत्ता पेड़ से पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही नीचे गिरता है। वास्तव में पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर, सेंटर की ओर खींचती है। तो जिस बल से पृथ्वी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे हम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या पृथ्वी का गुरुत्व बल के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी का यह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिसके कारण सभी वस्तुएं जब किसी ऊंचाई से छोड़ी जाती है तो वह नीचे की ओर आकर के गिरती है। अब गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ और रोचक बातें हम लोग जानते हैं। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इसी के कारण पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है। एटमॉस्फेयर का पृथ्वी पर मौजूद होने का कारण यह ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। या पृथ्वी पर वर्षा होती है, वर्षा के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ही जिम्मेवार है। नदियों में जो पानी बहता है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नदियों में पानी बहता है। तो पृथ्वी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटी है, इसी के कारण हम लोग पृथ्वी पर खड़े हो पाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह तक चल फिर सकते हैं। इसके लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही जिम्मेवार है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता।
नदियों में पानी नहीं बहा करता या वर्षा नहीं होती या हम लोग जो चल फिर सकते हैं वो इस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही है। डिटेल्स में हम लोग और आगे जब जाएंगे डिटेल्स में इसके बारे में मैं बताऊंगा, अभी ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं बता रहा हूं। इसी प्रकार से जब किसी गेंद को ऊपर हवा में हम फेंकते हैं तो यह इस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही नीचे की ओर आकर के गिरती है। तो पृथ्वी का यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या पृथ्वी का यह जो ग्रेविटी है, गुरुत्व बल है, यह वस्तुओं को नीचे की ओर खींचता है। इसी कारण जब हम किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो हम उस पर बल लगा करके एक ऊंचाई तक ले जाते हैं। पृथ्वी के सतह से ऊपर उठाने में हमें एक बल लगाना होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन के क्या एप्लीकेशंस हम अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं। अभी हम इसमें और आगे पढ़ेंगे कि सैटेलाइट क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट क्या है, ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ क्या है। इसके बाद हम लोग वस्तुओं और ग्रेविटी में क्या संबंध है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर केपलर का ग्रहीय नियम, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। न्यूटन इनवर्स स्क्वायर रूल क्या है ये पढ़ेंगे। न्यूटन के थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन में क्या रिलेशन है, फ्री फॉल क्या है, वेट लिफ्टिंग कैसे होती है। वेट लिफ्टिंग जैसे लिफ्ट से कोई उतरता है तो उसको अपना भार जो है भारहीन मालूम होता है, वेटलेस वो मालूम पड़ता है, ये कैसे होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये सब कंटेंट हैं जो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मास क्या है, वस्तु का मास और वेट में क्या अंतर होता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि मास और वेट एक ही है, लेकिन मास और वेट में बहुत बड़ा अंतर है। तो मास और वेट में क्या अंतर है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। किसी वस्तु का वेट चंद्रमा पर या अन्य ग्रहों पर क्या हो जाता है इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके बाद इसके सेकेंड टॉपिक में हम लोग प्रेशर के बारे में जानेंगे, दबाव बल क्या है और बायंट फोर्स क्या है, कौन वस्तु तैरती है, कौन वस्तु डूबती है और कौन सी वस्तु डूब करके तैरती है। ये सब बातें हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत में बायंट फोर्स का जब स्टडी करेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। कौन सी वस्तु तैरती है, कौन सी वस्तु जो है डूब जाती है और कौन सी वस्तु डूब करके तैरती है। फिर डेंसिटी हम लोग जानेंगे, डेंसिटी क्या है और रिलेटिव डेंसिटी क्या है। ये हमारा टॉपिक जो है, इतने टॉपिक का स्टडी हम लोग इस ग्रेविटेशन चैप्टर के अंतर्गत करने वाले हैं।